हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में एक्सपोर्ट हाउस सेल्स रिपोर्ट बनाना बताऊंगा। यदि आप एक्सपोर्ट हाउस यानी कि जहां पे क्लोथिंग जो एक्सपोर्ट के काम होते हैं, कपड़े वगैरह बनते हैं, यदि आप वहां जॉब करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आप किस तरीके से सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं। एक मेरे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं जो सर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आप एक्सपोर्ट हाउस से रिलेटेड सेल्स रिपोर्ट और पैकिंग लिस्ट बनाना बताइए। तो मैं उन्हीं की वजह से ये मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक लेना है। यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स डालनी है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे हम हेडिंग्स फिलअप करेंगे। जैसे जो पहली हेडिंग है वो पहली हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे डेट, फिर बिल नंबर, फिर पार्टी नेम। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स के बाद कलर, COLOUR कलर के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं साइज, और साइज के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स पीसेज में, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे बिल अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे रिसीव्ड अमाउंट को AMT कर लेते हैं हम शॉर्ट में, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पेमेंट बाय, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस अमाउंट। तो ये हमारे हेडिंग्स हो गए। अब इन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेते हैं, ऑटो फिट कॉलम विथ। और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है। जैसे मैंने 1 डाला और 2 डाला। अब इसे हम ड्रैग करेंगे, और कुछ मेरे व्यूवर्स हैं उनको कह रहे थे सर हमें ड्रैग करना नहीं आ रहा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे आप सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए इस समय देखिए सेल जो प्लस टाइप का ऐसे आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये जो प्लस है वो ऐसा ब्लैक बन जाएगा डार्क में। देखिए अब देखिए वाइट में है, अब देखिए डार्क में ब्लैक है। तो इसे माउस से आप दबा लीजिए, माउस के पॉइंटर को, और लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है, और नीचे की ओर ड्रैग जब करेंगे आप तो ऐसे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप डेट डालना है। तो मैंने यहाँ पे डेट मैंने डाल दिया, सपोजेट मैंने यहाँ पे डाला 2 दिसंबर 2017। ओके, और मैंने 2 दिसंबर 2017 के बाद फिर मैं इसे यहाँ पे भी कंट्रोल D से डुप्लीकेट तैयार करता हूँ और इसे मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे 2 दिसंबर के बाद मैंने माना कि 6 तारीख को, यानी कि यहाँ पे 3 दिसंबर को शिपमेंट गई है, तो मैंने इसे 3 दिसंबर कर लिया, और 3 दिसंबर मैंने यहाँ तक कर लिया। 10 तारीख को मैंने माना कि ये है आपका 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर इन्हें भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे 5 दिसंबर। तो ये आपके डेट तैयार हो गया यहाँ पे। अब बिल नंबर यहाँ पे डालना है। मैंने 254 255 डाला, और इसे सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये सभी जो नंबर हैं बिल नंबर वो आ जाएंगे। अब पार्टी का नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम सपोज दैट मैंने माना कि सूरज एंड ब्रदर्स मैंने डाल दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया RK एंड सन्स, इस टाइप से मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया जय राम हैंडलूम, यहाँ पे मैंने लिख दिया सुरेखा KH है, सही था, हैंडलूम। और यहाँ पे मैंने माना कि सुरेखा हैंडलूम के बाद नाम भी तो याद नहीं आते, संजय एंड ब्रदर्स, ये डाल दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया राकेश एंड कंपनी, यहाँ पे मैंने लिख दिया सचिन प्राइवेट लिमिटेड। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया A to Z प्राइवेट लिमिटेड। तो इस टाइप से आप कंपनी के नाम लिख सकते हैं।
और क्या कहते हैं, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ये इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये आपके पार्टी के नेम हो गए। अब प्रोडक्ट यहाँ पे डालना है। तो प्रोडक्ट क्या क्या है वो हमें डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया डेनिम जीन्स, यहाँ पे मैंने डाला शर्ट कैसी है, प्लेड में, PLAID, प्लेड में शर्ट। और उसके बाद फिर मैंने डाला डेनिम, और अब की बार जीन्स की जगह शर्ट्स कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने डाला जैकेट्स, जैकेट JACKETS, आई थिंक यही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला फॉर्मल, और फॉर्मल जो पैंट फॉर्मल शर्ट्स आती हैं तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मल पैंट्स लिख दिया। यहाँ पे फिर मैं शर्ट्स प्लेट में डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया डेनिम जीन्स। फिर मैंने यहाँ पे डाला जैकेट्स। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मल पैंट्स। फिर मैंने फॉर्मल पैंट्स। फिर मैंने अब क्या फॉर्मल शर्ट्स डाल दिया। फिर मैंने फॉर्मल शर्ट्स को यहाँ तक मैं कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया जैकेट्स, यहाँ पे भी जैकेट्स। अब यहाँ पे कलर आता है, तो कलर आपको फिलअप करना है। तो कलर मैंने माना कि ब्लू कलर डाल देता हूँ यहाँ पे डेनिम जीन्स का। फिर यहाँ पे रेड कलर। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रेड के बाद यहाँ पे डाला मैंने ब्लू। फिर मैंने यहाँ पे डाला ब्लैक। फिर मैंने यहाँ पे डाला ब्लैक, BLACK ब्लैक। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाला ग्रीन। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाला ब्लैक। फिर उसके बाद फिर ब्लैक कर देते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद ब्लैक हो गया। यहाँ पे पैंट आते हैं, पैंट हम यहाँ पे डाल देते हैं ब्राउन कलर के। ब्राउन मैंने अभी तक नहीं डाला। फिर इसे भी ब्राउन कर देते हैं। फिर यहाँ पे वाइट कलर डालते हैं। और ये जो शर्ट हैं ये तीनों मैं वाइट कलर का ये कर देता हूँ। और उसके बाद जैकेट है, तो जैकेट मैंने ब्राउन कलर का डाल दिया, ये भी ब्राउन कलर। तो ये आपके कलर हो गए। अब साइज़ की बारी आती है। तो यहाँ पे साइज़ में मैंने M मीडियम हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, मीडियम हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, मीडियम, और इन सभी को मैं यहाँ पे मीडियम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने लार्ज डाला, मीडियम डाला, लार्ज डाला, स्मॉल डाला, मीडियम और स्मॉल। तो ये हमारे जो क्लोथिंग है इनके साइज हो गए कि डेनिम जीन्स ब्लू कलर की मीडियम में, शर्ट प्लेट में रेड कलर की मीडियम में, उस हिसाब से ये सभी चीज़ें होंगी। यूनिट पीसेज में मैंने डाला कि 40 पीस मतलब ख़रीदा गया या बेचा गया, मान लीजिए सेल है तो बेचा गया, तो कितने कितने पीस बेचे गए वो मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी फिलअप कर लेता हूँ कितने कितने पीस बेचे गए, क्योंकि एक एक इसमें यही चीज़ दिक्कतें हैं कि सभी के सभी फिलअप करने पड़ेंगे। और मैं अगर फिलअप करके रखता हूँ तो फिर थोड़ी समझाने में दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं वो ऐसे समझ नहीं पाते हैं जल्दी। और प्राइस की बारी है, तो प्राइस हमें डालना है। और देखिए जैसे यहाँ डेनिम जीन्स है तो इसका प्राइस क्या होगा, फिर यहाँ पे डेनिम जीन्स है, डेनिम जीन्स, तो ऐसे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी एक एक प्राइस डालने में। तो मैं क्या करता हूँ, एक आसान सा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो मैं इसका हेडिंग तैयार कर लेता हूँ। मैंने हेडिंग नहीं तैयार किया, और मैं इसी हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिल्टर लगा लूँगा, फिल्टर। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करा डेनिम जीन्स, पहला नंबर है, डेनिम जीन्स सिलेक्शन करा और ओके का बटन दबाया। अब देखिए डेनिम जीन्स आ गया। डेनिम जीन्स कितने की है, मैंने माना 1500 रुपये की एक पैंट है। इसे भी हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे और कंट्रोल D दबा देंगे, तो ये दोनों में 1500 आ गए। अब सेकंड बारी, सेकंड क्या है, डेनिम की शर्ट है। अब डेनिम की शर्ट सिंगल है, डेनिम की शर्ट कितने की है, तो मैंने डाला 1250 रुपये। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉर्मल पैंट्स कितने की है, तो फॉर्मल पैंट्स आपको यहाँ पे डालनी है। फॉर्मल पैंट्स का मैंने रेट माना कि 1800 रुपये। सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल D दबाते हैं, सब में 1800 रुपये आ गए। अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है, हम यहाँ पे फॉर्मल शर्ट सिलेक्शन करते हैं और मैंने डाला कि फॉर्मल जो शर्ट है वो है माना कि 1800, वो हो गया तो 1500 रुपये। अब सभी को सिलेक्ट करके 1500 फिलअप कर लेते हैं कंट्रोल D करके। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करके हम जैकेट सिलेक्शन करते हैं। जैकेट आ गया, जैकेट मैंने माना कि जितने भी जैकेट हैं वो सब 2000 रुपये की जैकेट हैं।
यहाँ से, तो सबको कंट्रोल डी दबाते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, लास्ट में शर्ट प्लेट वाली आ गई। प्लेट शर्ट कितने की है, तो प्लेट शर्ट मैंने 1200 रुपये की माना, और इसे भी दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं हम और 1200 रुपये डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि देखिए सभी में अमाउंट इक्वल आ गए हैं। जैसे मान लीजिए डेनिम जीन्स 1500 और यहाँ पे भी डेनिम जीन्स 1500, ऐसी शर्ट प्लेट आपकी 1200 और शर्ट प्लेट 1200। ऐसी जैकेट देखिए 2000, जैकेट 2000, जैकेट 2000, फॉर्मल शर्ट देखिए तीनों 1500 रुपये। तो इस तरीके से जो प्राइस है वो आपके इक्वल आ जाएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो एक एक का अमाउंट आपको चेक करना पड़ेगा बार बार। यहाँ से मैं फिल्टर हटा लेता हूँ, बिल अमाउंट आता है। बिल अमाउंट कैसे निकालना है, इक्वल यूनिट पीस मल्टीप्लाई यानी कि स्टार प्राइज एंटर, इक्वल यूनिट पीस स्टार प्राइज एंटर। तो इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा पूरा डेटा, और इसे आप नीचे की ओर जब ड्रैग करेंगे तो सभी के आंसर ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर बढ़ाते या घटाते हैं तो देखिए यहाँ पे अमाउंट भी घट बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला लग चुका है। अब रिसीव्ड अमाउंट का मतलब है कि कितना अमाउंट रिसीव हमने कर लिया है सेलिंग में। तो यहाँ पे अमाउंट हमने जैसे 40,000 रिसीव कर लिया है, यहाँ पे हमने मान लीजिए 30,000 रुपये रिसीव करा है, यहाँ पे हमने 25,000 रुपये रिसीव करा है, यहाँ पे हमने 60,000 रुपये रिसीव किया है। 60,000 है ना, 60,000, हाँ 25,000 थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, यहाँ पे 45,000 हो गए। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, कंट्रोल डी। ऐसी मैंने 45,000 और यहाँ पे भी कंट्रोल डी, यहाँ पे 50,000 और एक दो के मैं जैसे मैंने ये 81,000 है तो मैं इसे 81,000 पूरा डाल देता हूँ। एक दो तो पूरे भी होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिखा बाय कैश, इन्होंने बाय कैश पेमेंट किया, इन्होंने बाय बैंक, इन्होंने बाय पेटीएम किया, आजकल पेटीएम भी चल रहा है। फिर यहाँ पे बाय कैश डालते हैं, फिर यहाँ पे बाय कैश डालते हैं, और उसके बाद इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इस तरीके से कुछ बाय बैंक और इसे भी। अब यहाँ पे आता है बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट कितना है, इक्वल बिल अमाउंट में से माइनस करेंगे जो आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं, तो आपका बैलेंस अमाउंट बच जाएगा। कैसे, इक्वल बिल अमाउंट माइनस रिसीव्ड अमाउंट एंटर, तो ये आपका बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। और ये भी हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो इसमें एक रह गया, इसमें हमने ये दिखाया है कि टोटल जो है वो डेनिम जीन्स ब्लू कलर की मीडियम में 40 पीस हमने सेल किया 1500 रुपये के हिसाब से। तो 1500 रुपये पर पीस था, 40 पीस का रेट इतना था। उन्होंने 60,000 में से 40,000 रुपये दे दिया, कैश पेमेंट किया उन्होंने, 20,000 रुपये रह गए हैं। इसी तरीके से शर्ट प्लेट मीडियम में 60 पीस सेल किया, 1200 रुपये पर पीस, तो 72,000 बनते हैं, 30,000 दे दिया, 42,000 रुपये रह गए। बाई बैंक पेमेंट किया। तो उन्होंने कैसे कैसे पेमेंट किया और कितने रुपए रह गए, ये पूरी इसमें जानकारी है। इसे हम यहाँ से रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं इन अमाउंट को, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर से लग रहे हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे जब आप कोमा स्टाइल पे, तो ये सभी ये डबल जीरो लगे हुए आ जाएंगे इसमें पैसे के लिए। और ये सभी को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा जो डेटा है वो लगभग तैयार हो चुका है। यहाँ से हम इसे मीडियम में कर लेते हैं। तो ये जो डेटा है वो आपका पूरी तरह से ऐसे तैयार हो चुका है, जिसमें आप सेल्स रिपोर्ट आपने ऐसे बना सकते हैं आप इस तरीके से। ये मैंने सेल्स रिपोर्ट तैयार कर लिया। किस चीज़ का तैयार किया है, एक्सपोर्ट हाउस का। तो मैं यहाँ पे एक और सेल इंसर्ट करता हूँ और यहाँ से मैं साइज इसका थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ऐसे। और उसके बाद एक और लाइन चाहिए हमें, इंसर्ट, इन दोनों का सिलेक्शन यहाँ तक, और उसके बाद इसे करेंगे मर्ज। अब मैं इसे हेडिंग डाल देता हूँ। आज का जो मैंने डेटा तैयार करा है वो किस बेस पे तैयार किया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोथिंग्स एक्सपोर्ट हाउस सेल्स रिपोर्ट
डेटाबेस। तो मैंने एक्सपोर्ट हाउस का सेल्स रिपोर्ट आज तैयार किया है। अगर आप एक्सपोर्ट हाउस यानी कि जहां एक्सपोर्ट का काम होता है वहां पे जॉब करते हैं तो ये डेटा आप ऐसे बना सकते हैं, और पहले से बनाया है तो जाहिर सी बात है उसी पर वर्क कीजिएगा, खुद मत बनाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।